समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले इस सीट पर तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने यू टर्न कैसे लिया, क्यों वो चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतरे हैं, इसके 5 बड़े कारण मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है, वो है मैसेजिंग का, यानी कि अपने काडर के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम अखिलेश यादव ने किया है। कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल करके इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, और यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोककर, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ये सीट, और यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरकर सीधे सीधे संदेश ये देना चाह रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, वहाँ अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, अब लोकसभा का चुनाव है, यहाँ भी अखिलेश खुद चुनावी मैदान में उतरकर तमाम अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। और यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो है इसका कहा जा रहा है। दूसरा कारण इसे समझिए कि कन्नौज की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 1998 से लेकर ही लगातार ये सीट 2019 से पहले तक ये सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में रही। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने जब इस सीट से इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव को यहाँ से खड़ा करके उपचुनाव में उन्होंने कहा कि अपना बेटा छोड़कर जा रहा हूँ, इसे सांसद बना देना, और तब अखिलेश को जीत मिली। वहाँ वो सिलसिला लगातार चला 2009 तक, जब अखिलेश ने यहाँ से इस्तीफा दिया उसके बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरी, और बीजेपी लहर के बावजूद 2014 में भी वो ये सीट जो है इस पर उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये जो समाजवादी पार्टी का गढ़ थी ये सीट, वो बीजेपी के खाते में चली गई। सुब्रत पाठक ने यहाँ से जीत दर्ज की और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। तो अब इस गढ़ को वापस पाना भी अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और ये दूसरा बड़ा कारण कहा जा रहा है कि वहाँ से जो टक्कर है अब ज़्यादा कांटे की हो सकती है बीजेपी के लिए, और इसलिए अखिलेश यादव खुद यहाँ से उतरे हैं। तीसरा कारण ये कहा जा रहा है कि पहले तेज प्रताप को टिकट दिया गया था, जिनके बारे में फीडबैक ये आया कि उनके नाम पर समाजवादी पार्टी को शायद उस तरीके से वोट ना मिले जितना अखिलेश यादव के नाम पर मिल सकता है। ये कैडर की ओर से, पार्टी की ओर से, जो जिला इकाई है उसकी ओर से ये फीडबैक आया, और इसीलिए कहा गया कि अखिलेश यादव खुद आएंगे तो इस तरीके की वोटिंग हो सकती है जो कि शायद तेज प्रताप के नाम पर ना हो। ये तीसरा बड़ा कारण कहा जा रहा है। चौथा कारण ये है कि आसपास की जो तमाम सीटें हैं वहाँ पर भी इसका एक अहम असर पड़ सकता है, यानी कि अखिलेश यादव अगर खुद कन्नौज से उतरकर चुनाव लड़ते हैं तो पास के जो ज़िले हैं जहाँ से वोटिंग जहाँ पर होनी है उन तमाम सीटों पर भी इसका असर हो सकता है, और वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के फेवर में वोटिंग हो सकती है, यानी उनको फ़ायदा बाकी सीटों पर भी मिल सकता है अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। और पांचवा कारण ये कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए सभी सीटें इंपॉर्टेंट हैं, और अखिलेश यादव अब जब चुनावी मैदान में कन्नौज से हैं तो इसके बाद ये रास्ते भी खुलते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव में मैदान में उतरने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा इसके बाद प्रबल हो जाएंगी। और एक एक सीट इस वक्त इंडिया गठबंधन के लिए जीतना अहम है इस चुनाव में, अगर वो बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं। तो ये 5 बड़े कारण जो हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताए। आपको क्या लगता है कि इस सीट पर, कन्नौज वाली सीट पर अब जो टक्कर होगी क्या वो पहले से ज़्यादा ज़ोरदार होगी और समाजवादी पार्टी क्या कमबैक कर पाएगी? हमें कमेंट के जरिए बताइएगा।